नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कानून का शासन है। अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार और देश के प्रति हमारे दायित्व हैं। हमारे देश के नागरिकों को सिर्फ अधिकारों के प्रति जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, हमारे दायित्व क्या है वो भी हमें ज्ञात होना चाहिए। उक्त बात यहाँ ब्यावरा में गुरुवार को सुबह स्थानीय जायका रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में हाईकोर्ट एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय ने कही। उन्होंने बताया कि नागरिकों को अपने दायित्वों के प्रति एवं विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए वो आगामी 18 मार्च से जिले के मुख्य कस्बों और शहरों में 14 दिवसीय पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा जहां से शुरू होगी वहां से रोजाना एक पारस पीपल का पौधा लगाकर शुरुआत करेंगे। बताया कि यात्रा में हम बच्चों से बात करेंगे जिसमें राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के प्रति जागरूक करेंगे। जनसंख्या के विषय में भी लोगों में जागरूकता लाएंगे। जनसंख्या के मामले में हम अभी चीन से पीछे हैं, लेकिन कुछ दिनों में हम चीन से आगे निकल जाएंगे। हम जनसंख्या विस्फोट के विषय पर जनता से बात करेंगे। आप तीनों महानुभाव लोग मंच पर बैठे हैं और जिस विषय को लेकर बैठे हैं, आप निश्चित ही जानते हो कि प्रेस के जो लोग आपके समक्ष बैठे हैं, ये आपके इस विषय की महत्ता को, मौजूदा परिवेश में आवश्यकता को समझते हैं और इस पॉलिटिकल बिगड़े हुए स्वरूप वाले समाज में इस लक्ष्य की प्राप्ति की कठिनाइयों को भी समझते हैं। तो आप जब ये सारी चीज़ें समझते हैं तो आपको कितना विश्वास है कि समाज से बेहतर मानसिकता वाले लोग निकल कर आएंगे और आपके साथ चलेंगे। किसी भी कार्य की जो सफलता होती है वो उस व्यक्ति के विश्वास पर होती है जो उसकी शुरुआत करता है। हम ये मानते हैं कि हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन केवल थोड़ा सा उनमें अगर हमने कुछ एनर्जी लगा दी, कुछ ऊर्जा उत्पन्न की, कुछ उनको ऐसी बातें बताई जो उनको लगेगा कि ये वाकई में आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरी है, तो निश्चित रूप से वो हमारे इस अभियान में सहयोगी बनेंगे। और जो हमारा अभियान है उसमें मुझे पूरी आशा है कि हम पूर्णतः सफल रहेंगे, 100% सफल रहेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम केवल लोगों को जागरूक कर सकें। आपने एक बात पूछी है तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में कई ऐसे कानून बने हैं, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो कानून बनते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि संचालन देश के नागरिकों का प्रॉपर हो सके, उन्हें सही सुविधाएं मिल सके, उनके विवाद खत्म हो सके। लेकिन हमारे जो नागरिक हैं वो अवेयर नहीं है, वो कानून बने हुए लेकिन पालन करना नहीं जानते, पालन करवाना नहीं जानते, वो अपने व्यक्तिगत विवादों में फंसे रहते हैं, तो उस चक्कर में सामूहिक नुकसान होता है। तो हम इन अधिकारों को भी उनका और जो कानून है जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमने चार्ट बनाया है कि IPC भारतीय दंड संहिता में कौन से ऐसे अपराध है जो कि जिसमें कि जमानत देने का अधिकार पुलिस को है और किनमें मजिस्ट्रेट को है, किनमें सेशन जज को है। कौन से ऐसे अपराध है जो कि जिनमें समझौता हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता है। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि पुलिस इस आधार पर लोगों से पैसा ले लेती है कि हम तुम्हारी जमानत यही देते हैं, मजिस्ट्रेट साहब के तुम पेश हो जाना, जबकि क्योंकि वो इसलिए कि उसको मालूम ही नहीं है कि इसमें तो मेरा अधिकार है कि मुझे जमानत मिलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इनको हम पहुँचाएंगे। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाया है 2010 में कि वही आवेदन आपने अगर तहसील में लगाया है तो उसमें कितने दिन निराकरण होना है, उसकी अपील कहाँ होगी, वो अपील कितने दिन में निराकरण होगी, लेकिन उसकी प्रति लोगों को जानकारी नहीं, तो वो हम पहुँचना चाहते हैं। तो भाई साहब मेरा ये इसमें राजगढ़ ब्लॉक के जो सबसे पिछड़े गांव हैं, कंवरवाड़ क्षेत्र है, ये है, इसमें एक आध गाँव नहीं जुड़ा है इसमें नहीं, ये तो सबसे मतलब जागृति की जरूरत उन लोगों को है। हमने प्रयास किया है कि छापीना, संडावता और जीरापुर, खिलचीपुर वाले जो रास्ते गाँव हैं वहाँ तक हम जाएंगे और 14 दिन का लक्ष्य है, 14 दिन में हमें यात्रा प्रारंभ पूरी करनी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों के प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाएं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि एक खिलचीपुर के पास में कोई गांव था जहाँ की बिल्कुल वो राजस्थान की बॉर्डर पर थी। पत्रिका पे न्यूज़पेपर में एक बार न्यूज़ आई थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो राजस्थान पानी लेने जा रहे हैं। हाँ जी सही है ना, सही। तो वो जब पत्रिका में न्यूज़ छपी, मैं उसमें याचिका करता खुद बना और मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत की। आपको विश्वास नहीं होगा कि 10 दिन के अंदर वहाँ 2 ट्यूबवेल नए खुद गए,
नल की व्यवस्था हो गई और पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान हाईकोर्ट के समक्ष आ गया कि किस गांव में, जब हमने ये बात रखी तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कलेक्टर को कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान बताइए कि किस किस गांव में कब तक कैसे पानी पहुंचाएंगे। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्लान उस हाईकोर्ट के समक्ष आ गया, वो आज मेरे पास अभी है। और उसमें जब कलेक्टर को स्वयं उपस्थित हुआ, बुलवाया था कि कलेक्टर को यहाँ बुलाओ, तो आज एक छोटे से कदम से उस गाँव की व्यवस्था बदल गई। वही है ना, जब भी उस बारे में मुझे कहा भी गया है कि आप वापस ले लें, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो वो एक हमारा छोटा सा प्रयास था, और अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो हम पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। केवल जागरूक होने की आवश्यकता है। व्हाट इज योर प्लान फॉर नेक्स्ट डेज, इस पर बात कीजिए आप। हमारी जो क्वेरीज है तो अपने अपने लेवल की, क्योंकि ये विषय जो है 100% बुद्धिजीवी लेकिन दबे हुए व्यक्ति को ही आगे लाने का है। उसके मन में ये विश्वास आ जाए कि पुलिस और भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने में कहीं मुझे अगर आवश्यकता पड़ी तो ये जो टीम आगे आ रही है ये मेरे लिए काम करेगी, ये मुझे थोड़ा बहुत समर्थन देगी। तो काम मुश्किल है। एक आपका जो प्रश्न है, इसके लिए एक योजना हमारे मन में ये भी है कि जैसे हम जहाँ रुकेंगे तो वहाँ हम 2, 4 या 5 लोगों की एक टीम बनाएंगे कि आपके गाँव से अगर ऐसी कोई समस्या आती है जहाँ की सामूहिक विषय है या व्यक्तिगत विषय है, तो उसके बारे में आप हमें बताएं।